फाइनली वो टाइम आ चुका है रेसलमेनिया 38 के अंदर, जिसका शायद बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डेड मैन द फिनोम द अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन ऑफिशियल वे में अनाउंस कर दी गई है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वो कैरेक्टर, वो इंसान जिसे देख के हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे डेड मैन द फिनोम द अंडरटेकर, फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस आज से कुछ मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज अनाउंस कर डाली है और रेसलमेनिया 38 के अंदर हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में द फिनोम द डेड मैन हमें अपीयर होते हुए नजर आएंगे। तो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। अब जब सऊदी अरेबिया एलिमिनेशन चेंबर 2022 को होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, रिसेंट टाइम में कोडी रोड स्पोर्ट की गए हैं, आई मीन स्पोर्ट की गए हैं, उसके बारे में बात होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं ओवरऑल लुक के साथ में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2022 के स्टेज कह लो या फिर वेन्यू कह लो, उसका है सामने। तो यहाँ पर जो स्टेज वगैरह सारी चीजें पूरी तरीके से सेट हो चुकी हैं। जो वीडियो क्लिप आई है सामने वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बस डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जो एंट्रेंस वाली लाइटनिंग वगैरह उसको टेस्टिंग कर रही है और हर जगह की टेस्टिंग होने के बाद पूरे तरीके से स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं सुपरस्टार्स ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल है सारी चेकिंग करेंगे और तब जाके फाइनली में सऊदी अरेबिया देखने के लिए मिलेगा। हर बार की तरह वही सऊदी अरेबिया वाली थीम है, येलो कलर की और ग्रीन कलर की, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन चेंबर हो रहा है। मजा डेफिनेटली इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर आएगा। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इस बार एक कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है और क्या कोडी रोड्स एक सरप्राइज अपीयरेंस देने आ रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर 2022 में। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि रीसेंट टाइम में कोडी रोड्स की एक फोटो आई है सामने। अब एलिमिनेशन चेंबर सऊदी अरेबिया को होने में ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है और रीसेंट टाइम में सब रेडिट के ऊपर कोडी रोड्स की एक नई नवेली फोटो आती है सामने। जो फोटो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो साथ वाला बंदा था उसने अपनी फोटो छुपा ली है, जिसने कोडी के साथ में एक्चुअल में वो फोटो क्लिक करवाई थी। लेकिन यहाँ पर ये बात कहते हैं कि रीसेंट टाइम में कोडी रोड्स पहुंचे पोलैंड यानी कि यूरोपियन कंट्री के अंदर और बताया जा रहा है कि शायद वो यहाँ से सऊदी अरेबिया के लिए फ्लाइट लेंगे और वो पहुंचेंगे एलिमिनेशन चेंबर 2022 के अंदर एक सरप्राइज अपीयरेंस के लिए। अब देखो हो तो कुछ भी सकता है। हमने देखा डेव मेल्जर ने ये बात रिपोर्ट की थी कि सरप्राइज हैं, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं और भी काफी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर के लिए प्लान की हैं, जो कि शायद रोड टू रेसलमेनिया को पूरे तरीके से हिला के रख देंगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक फोटो पे कहना है कि भैया कोडी रोड्स एक्चुअल में एलिमिनेशन चेंबर 2022 के अंदर आ ही जाएंगे, वो थोड़ी वियर्ड चीज होती है। अब फोटो फेक होती है वो अलग चीज होती है, लेकिन चलो मान लेते हैं फोटो पूरी तरीके से रियल है, 1001% जेन्युइन भी है। कोडी रोड्स अभी फिलहाल कुछ घंटे पहले पोलैंड में भी थे, तो शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि पोलैंड से उन्हें कहीं और जाना हो, क्योंकि रिसेंट टाइम में लंदन के अंदर जो आप स्टॉर्म कह सकते हो, तूफान कह सकते हो, वो आया हुआ है। इसलिए काफी सारी जो फ्लाइट्स है वो डाइवर्ट हो रही हैं। तो अगर उस रूट से हमारे कोडी रोड जा रहे होंगे, एडब्ल्यू का ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो हो सकता है किसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोजेक्ट के लिए या फिर कहीं भी और जा रहे होंगे वो अपने पर्सनल काम से, हो सकता है लंदन से उनकी फ्लाइट होगी, लेकिन वो चीज डाइवर्ट होगी, इसलिए उन्हें पोलैंड जाना पड़ा। फिर पोलैंड से घूम फिर आके जहां उन्हें डेस्टिनेशन की तरफ जाना होगा वहां पर वो हमें जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में भी वो अपेयर हो जाए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया भी फिलहाल पोलैंड से लेकर सऊदी अरेबिया यानी कि एलिमिनेशन चेंबर वाली जगह तक सिर्फ और सिर्फ 4, 4.5 या फिर 5 घंटे का मैक्सिमम टाइम पीरियड है और फ्लाइट से श्यू करके श्यू पहुंच सकते हैं हमारे कोडी रोड्स और वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अपीयर भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका जो सरप्राइज है वो रेसलमेनिया के लिए बचा के रखेगी। लेकिन ये कुछ फोटो आई थी सामने और मुझे लगा थोड़ी बहुत इसको लेकर क्लैरिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार द डेड मैन द फिनोम द लेजेंडरी अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है। मेरे हिसाब से मेरी तरह काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना बचपन जो स्टार्ट है वो अंडरटेकर के साथ ही किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्चुअल में उन्होंने देखना तभी स्टार्ट किया जब ये बात आ रही थी सामने कि अंडरटेकर वो इंसान है जो कि भैया मर के जिंदा हो जाता है। आई मीन मैं बचपन में बिलीव करता था इस चीज के ऊपर कि अंडरटेकर एक्चुअल में डेड मैन है, तुम जो मर्जी कह लो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अंडरटेकर को मार नहीं सकते। लेकिन आज वो दिन है जब ये बात मैं कह रहा हूं कि अंडरटेकर को आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज से कुछ मिनट पहले ऑफिशियल वे में अनाउंस कर दी है कि वो इस साल हॉल ऑफ फेम इंडक्शन 2022 के अंदर होंगे। एकदम सही सुन रहे, डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंट टाइम में ये बात ऑफिशियल वे में अनाउंस करती हुई नजर आती है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट के थ्रू उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज, अंडरटेकर अपीयर होने वाले हैं हॉल ऑफ फेम 2022 के अंदर, क्योंकि उनकी उसमें इंडक्शन ऑफिशियल वे में अनाउंस हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये भी है कि रेसलमेनिया 38 में अंडरटेकर की अपीयरेंस होगी और उम्मीद ये करूंगा मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि एटलीस्ट एक प्रोमो सेगमेंट, एक फाइनल इमोशनल स्पीच अंडरटेकर आए और रिंग के अंदर करें। वही सर्वाइवर सीरीज 2020 जैसे जैसे अंडरटेकर वहां पर आए थे, भाई उन्होंने कहा था कि फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो रहे हैं, चीजें खत्म हो चुकी हैं, चीजें एंड हो चुकी हैं। आई
गेस वैसी एक जो स्पीच अगर अंडरटेकर दें आके रेसलमेनिया 38 के अंदर, वो एक ज़्यादा बेटर सेंड ऑफ होगा हमारे फिनॉम के लिए, हमारे डेड मैन के लिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा उनका करियर रहा है। लेकिन यस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हॉल ऑफ फेम के अंदर अंडरटेकर की एंट्री हो रही है। अब क्या इसका मतलब ये कि अंडरटेकर 1001% रिटायर हो चुके हैं, तो हॉल ऑफ फेम सुपरस्टार्स भी फिलहाल WWE के अंदर कंपीट कर रहे हैं। उसमें से एक नाम है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। लेकिन शायद मेरे हिसाब से अंडरटेकर का हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन होने का जो मतलब है वो सीधा सीधा ये भी निकल सकता है कि 90% आप मान सकते हो कि अंडरटेकर ऑफिशियल वे में रिटायर हो चुके हैं और अंडरटेकर की ये जो अपीयरेंस है वो फाइनल अपीयरेंस हो सकती है WWE टेलीविजन के ऊपर। एज मैं रेसलर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में भैया प्रोमोस वगैरह देने के लिए या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे WWE ने बुलाए, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे उनका जो करियर है वो यहीं पर एंड होगा। और हॉल ऑफ फेम के लिए कांग्रेचुलेशन द डेड मैन द फिनॉम द अंडरटेकर को 1001% नहीं बल्कि जितने मर्जी परसेंट लगा लो, वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अंडरटेकर और हार्ट स्पैम कर दो या फिर अंडरटेकर को कांग्रेचुलेशन, जो मर्जी करना करो, लेकिन अंडरटेकर को लेकर मेरे हिसाब से कुछ चीज करोगे तो और मजा आने वाला है। हाँ मैं पता नहीं क्यों और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।